बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान को सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर ओहदे से फारिग कर दिए गए, उनको ओएसटी बना दिया गया। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लें, ये लोग अदालत में मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। आपको अल्लाह का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता, आप मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जो दुर्गत इन लोगों ने मेरी लंदन में बनाई, जिस तरह से मियाँ साहब की दुर्गत बनाते थे, उससे भी बदतर मेरी हालत कर दी। अब मैं किस तरह से अदालतों को फेस करूंगा, क्योंकि सबको मेरी असलियत पता चल गई है। तो खुदा के लिए जो है मुझ पर रहम करें और मुझे बचा लें। क्या जज साहब को अब घर बैठाकर सैलरी मिलने वाली है? क्योंकि करतूत तो इन्होंने जो किए हैं उसके बाद एकदम से डर के भाग गए हैं। जब आपने काम सही किया है बकौल आपके, तो फिर आपको भागने की ज़रूरत क्या थी? या ये भी एक गेम है, गेम प्लान का हिस्सा है? क्योंकि काफ़ी दिन लगा कर आए हैं लंदन में, और जो लंदन वाले हैं वो बड़ी गेम्स खेलते हैं, सिखाते भी हैं। तो देखते हैं जी कौन सी गेम, कौन सी कड़ी कहाँ पे मिलेगी। इमरान खान को जी सज़ा सुनाने वाला जज हुमायूं दिलावर ओहदे से फारिग कर दिया गया है, उसको ओएसटी बना दिया गया है। जज साहब ने जो अपना टास्क है जो दिया गया था वो तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। करके जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक लेटर लिखा। लेटर में बड़ी कहानी सुनाई। मेरे बच्चे, मैं बहुत परेशान हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, हम स्कूल नहीं जा सकते, हम तो सर आपको ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए ना। जो आपको एक ओहदा दिया गया है, आप सच पर बैठकर जो है सच को सामने रखकर उस पर काम करें। आपने क्या काम किया? इमरान खान को सज़ा देना ना सज़ा देना वो तो एक अलग चीज़ है। आपने हर वकील के साथ तो बदतमीज़ी की है। आपने जितनी बदतमीजियां की हैं, आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल थी उस पर आपने इतनी गंदी जुबान जो है इस्तेमाल की है। ठीक है, वो आपका ज़ाती मामला, आपका ज़ाती पेज है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो आपकी अक्कासी करता है। यानी कि जो गंदगी आपके दिमाग में थी वो आपने फेसबुक पे डाली और आप उसको प्राइवेट करना भूल गए ना। वो प्राइवेट अगर हो जाती तो हम आपकी असलियत ना जान पाते। तो बड़ा गंद इन्होंने घोला हुआ था फेसबुक पे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की वकीलों के साथ, और ऐसे फिरौन बने हुए थे, इतनी बदतमीज़ी कर रहे थे कि वकील जो हैं वो काफ़ी परेशान थे। तो अचानक से एकदम से लंदन से वापस आए हैं, स्ट्रैटेजी चेंज हुई है और जज साहब की मिन्नतें करते हुए एक लेटर लिख दिया और लिख दिया कि जी खुदा के लिए मुझे बचा लें, मेरी फैमिली इस वक्त बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही है। फ़ारूक हबीब का कहना है कि जी जज हुमायूं दिलावर को ओएसटी बनाना भी कवर अप का हिस्सा है। वैसे भी वकला के साथ जो हतक अमेज़ इन्होंने रवैया अख्तियार किया था, शायद कोई वकील अब इसके सामने पेश ही ना होता। ओएसटी बनाकर खाना पूरी ना करें, बल्कि इसके खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट की बुनियाद पर तादीबी कार्रवाई करे। फारूक हबीब साहब ने ये बात कही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने हुमायूं दिलावर को ओएसटी बनाने की मंजूरी दी, जिसके बाद जो एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उसकी जानिब से नोटिफिकेशन भी इस वक्त जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुमायूं दिलावर को एडिशनल सेशन जज के ओहदे से हटाकर ओएसटी बना दिया गया है, जबकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। याद रहे कि इससे पहले जज हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद में बतौर एडिशनल सेशन जज फराइज जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। इमरान खान के खिलाफ फैसले को जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक भी गलत करार दे चुके हैं। ऐसे गलत किस्म के फैसले करने के बाद जज दिलावर को फूलों का हार तो नहीं पहनाया जा सकता था। ठीक है, लंदन में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ी भी की, लोगों के साथ धमकियाँ भी दिलवाई। सोचा जा रहा था कि लंदन तो जी नून लीग का गढ़ है और वहाँ पे जाके जो है ना बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। लीगी के आदत से उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे मामलात हैं। ऐसे तो नहीं कोई किसी का दुश्मन हो जाता ना। तो वहाँ पर इन्होंने झंडे गाड़े, इनकी जहाँ तजलील हुई वहाँ पर जो काम करने गए हुए थे उससे भी फारिग करवा दिया गया। तो अब जो है वो अदालत इस्लामाबाद की है, वहाँ पर जाने से घबरा रहे हैं। हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला लिखा, जिसमें खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात के हवाले से उन्होंने आगाह किया। उन्होंने मरासले में खदशा जाहिर किया कि मुजाहिरीन की जानिब से उनकी कोर्ट में भी कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ सकता है, जबकि बरतानिया में दौरान ट्रेनिंग भी एहतजाज और उनको थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। जज हुमायूं दिलावर 16 अगस्त को पाकिस्तान वापस पहुंचे। 17 अगस्त को उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मरासला लिखा था और मरासले में चेयरमैन पीटीआई के फैसले के हवाले से भी उन्होंने हवाला दिया था। मरासले में सिक्योरिटी खदशात के बायस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की गई और उसी दरख्वास्त की बुनियाद पर उनको इस्लामाबाद जो है हाई कोर्ट तबादला उनका किया गया है। इस हवाले से जी बताया गया है कि जुडिशल ऑफिसर की ज़िंदगी को
दरपेश खतरात के बायस हाई कोर्ट ने जज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाया है। जज हुमायूं दिलावर ने खत में सिक्योरिटी वजूहात के बायस ट्रांसफर की दरखास्त की थी और कहा था, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशरा खाना केस का फैसला सुनाया। ट्रायल के दौरान और फैसला सुनाने के बाद सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, जिसके बायस बैरून मुल्क से मेरे खानदान को भी धमकियां मौसूल हुई। मेरे बच्चों को स्कूल जाने में दुश्वारी और नाखुशगवार सूरत हाल का सामना है। मेरे और मेरे खानदान के अफराद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। जज हुमायूं दिलावर ने खत में कहा कि जी, यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं वर्कशॉप के लिए गया था वहाँ भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लिहाजा इन वजूहात की बिना पर दरख्वास्त है कि मेरा तबादला किसी और जगह कर दिया जाए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में स्पेशल कोर्ट्स या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है। आपकी तवज्जो और मुनासिब अहकामात पर शुक्रगुजार हूँ। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी बगैर टाइम ज़ाया किए जज दिलावर को जो है वो अकोमोडेट कर दिया गया। अब जी बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं कि ये एक पूरा प्लान है, प्लानिंग के थ्रू जो है सारी गेम डाली गई। जिस तरह से इनके दिमाग में आप देखें ना, बच्चों को जो तखरीबकारी की जानिब जिनको माइल किया जाता है, उनके दिमाग में जो चीज़ें होती हैं वो अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं उस पर लगा रहे होते हैं। तो जनाब भी अपने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लगा रहे थे। उसके बाद इन्होंने बदतमीज़ियाँ की, बहुत सारी चीज़ें हुई, उनके बाद ये फैसला आया। धमकियाँ भी इन्होंने बड़े लोगों को दी, वकीलों के साथ बदतमीज़ी की। तो अब ये सारा एक प्लान था। उसके बाद ये इंग्लैंड गए, इनको लग रहा था कि लंदन वहाँ पे जाएंगे, मियाँ साहब से मुलाकात करेंगे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे आप सबको पता है कि क्या मामला हुए। उसके बाद ये वापस आते हैं। वापस आने से पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड कर दी गई थी कि अब सिक्योरिटी इशू बनाएंगे और हो सकता है कि कल परसों अपने आप पर हमला भी जो है ये कहानी सुना दें कि मुझ पर हमला किया गया। क्योंकि जिस तरह से इनको लॉन्च किया गया है, जिस तरह से सारी कहानियाँ थी, उससे साफ पता चलता है कि ये सारा का सारा मामला प्लानिंग के थ्रू किया गया है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है, मामला कहाँ पर जाएंगे और चीज़ें कैसे जो है वो हैंडल होंगी। क्योंकि ये अकेले तो इसमें नहीं है, इसके पीछे एक पूरी क़यादत है जो इनको ऑपरेट कर रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी ये है कि चंद जो है वो चढ़ चुका है, OST बना दिया गया है। देखें अब किसकी जान को किससे क्या खतरात होते हैं।